वीपीआरपी सर्वे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले वीपीआरपी सर्वे करने के लिए ये वीपीआरपी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को खोलना होता है। तो ये ऐप को खोल लेते हैं, ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। इसमें सबसे पहले ये बटन है, यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं। इसको क्लिक करने से क्या होता है, जो स्वयं सहायता समूह के यहाँ बगल में 6 आया है, ये सिंक होके जितना एसएचजी आपके वीओ से टैग है उसकी संख्या आ जाती है। तो जब ये संख्या आ जाती है उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद इसी को खोलते हैं। ये जो संख्या लिखा है वहाँ पे 6, इसी को टच करेंगे। इसको टच करने के बाद समूह खुल जाता है, आपके सारे समूह की लिस्ट खुल जाएगी। ये देखिए आपके सामने समूह की लिस्ट खुल गई है। समूह की लिस्ट खुलने के बाद ये जितना समूह है आपका बारी बारी से 1 2 करके जितना समूह है वो सबका नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ 6 समूह था तो देखिए यहाँ 6 समूह का नाम आ जाएगा। 6 समूह का नाम आ गया। तो अभी हम जो सर्वे करेंगे वो करेंगे अली समूह का। तो चलिए अली समूह को क्लिक करते हैं। ये अली समूह रहा, इसको क्लिक करेंगे। देखते हैं अगला क्या पेज खुलता है। अली समूह को क्लिक किए। अली समूह को क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए इस तरह का कुछ पेज खुला। इसमें 2 चीज़ खुला। एक तो सबसे पहले ऊपर एसएचजी का नाम दिख रहा है, उसके बाद ये एक मूल सदस्य प्रोफाइल और दूसरा है हकदारी। तो दोनों को बारी बारी से करना होगा। तो सबसे पहले चलते हैं, ये मूल सदस्य प्रोफाइल को खोलेंगे। चलिए क्लिक करते हैं मूल सदस्य प्रोफाइल को। कर दिए। यहाँ सारे दीदी का नाम है जो आपके समूह में जुड़ी हुई है। देख रहे हैं लासो, अफसरी, साहिना, महनाज सबका। तो सबसे पहले अभी जो हम सर्वे करेंगे वो सर्वे करेंगे अफसरी दीदी का। तो ये अफसरी दीदी रही, इसको क्लिक करेंगे। चलिए अफसरी दीदी का करते हैं। ये क्लिक किए अफसरी दीदी को। अब सबसे पहले ऊपर में उम्र पूछ रहा है, तो उम्र यहाँ पे दे देंगे जितना उनका आधार कार्ड में उम्र होगा वो। तो अफसरी दीदी का उम्र है 32 बरस, आधार कार्ड के अनुसार दे दिए। उम्र देने के बाद नीचे देखिए, नीचे यहाँ जो बना हुआ है ये पूछ रहा है घर का मुखिया कौन है। दीदी स्वयं होगी तो यहाँ छुएंगे, और कोई अन्य सदस्य घर परिवार का मुखिया होगा तो यहाँ छुएंगे। अन्य में कौन हो सकता है, दीदी के पति हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ दीदी घर की मुखिया खुद है तो ये स्वयं में क्लिक कर दिए। इसके बाद पूछ रहा है ये अफसरी दीदी कितने नंबर वार्ड में घर है और वार्ड का नाम क्या है। तो दीदी का वार्ड जो होगा वार्ड में भर देंगे यहाँ पे, और वार्ड का नाम यहाँ पे भर देंगे। तो चलिए दीदी का वार्ड नंबर जो है वो भर देते हैं, वो 6 है। और उसके बाद वार्ड का नाम जो है वो बिशनपुर है, BISHANPUR, बिशनपुर लिख दिए। अब यहाँ 2 चीज़ है। एक तो यहाँ है, ये पूछ रहा है आप पूर्व में जाइएगा कि अगले पेज पे जाइएगा। तो पूर्व का पेज तो पहले से भर चुके हैं, इसलिए हम लोग अगले पेज में जाएंगे और यहाँ अगले पेज को क्लिक करेंगे। तो अगले पेज को क्लिक कर दिए। तो अब देखिए कुछ नया पेज इस तरह का खुला। नए पेज में क्या सब जानकारी मांग रहा है वो देख लीजिए। सबसे बोल रहा है ये सामाजिक श्रेणी में SC ST OBC या फिर माइनॉरिटी यही सब आता है। तो इसको भर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थी हैं या नहीं। ये ज़्यादातर ST केस में होता है, ठीक है। और यहाँ ज़्यादा माइनॉरिटी है इसलिए यहाँ नहीं भरेंगे। और उसके बाद है अगर यहाँ 1 नंबर में ST भरिएगा तो ये 3 नंबर ऑप्शन आपके लिए खुलेगा, नहीं तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं खुलेगा। तो चलिए इसको भर के देखते हैं। 1 नंबर को क्लिक किए तो यहाँ पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति। दीदी अनुसूचित जनजाति है या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक है। तो दीदी यहाँ अल्पसंख्यक है तो इसको टच करेंगे। तो आपको पहले बता दिए हैं अगर SC होगी तब 2 नंबर को छूना है, 2 नंबर को टच करना है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ दीदी अल्पसंख्यक है तो नहीं टच करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं 3 नंबर को क्लिक करके। 3 नंबर अगर SC होगी दीदी तो ही खुलेगा। तो यहाँ देखिए 3 नंबर टच नहीं हो रहा है। अब अगले 4 नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। 4 नंबर में यहाँ पूछ रहा है क्या दीदी का परिवार महिला मुखिया का परिवार है, यानी दीदी ही मुखिया है घर की। तो हाँ यहाँ तो पहले भर दिए हैं दीदी घर की मुखिया है, तो इसलिए इसमें
1 नंबर ऑप्शन होगा। अगर दीदी घर की मुखिया नहीं रहती तब क्या भरते, तो अकेली बेसहारा महिला, अगर घर में एक ही दीदी महिला केवल अकेली है तो बेसहारा महिला भरते, लेकिन ऐसा भी नहीं है, तो 2 में से अगर कुछ भी नहीं हो तो इनमें से कोई नहीं भर देंगे। लेकिन यहाँ क्या है, दीदी महिला मुखिया परिवार है, इसलिए ये 1 नंबर ऑप्शन भरेंगे। चलते हैं फिर वही पूर्व और अगला, तो हमेशा अगला करना है। इस अगले में जाएंगे, अगले में जाने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुला, जो यहाँ ये पूछ रहा है जो दीदी के पास इनमें से कौन सी सुविधा उपलब्ध है, कौन सी नहीं है। जैसे 1 नंबर में है मनरेगा जॉब कार्ड, क्या दीदी को मनरेगा जॉब कार्ड है, तो नहीं, दीदी को मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद 2 नंबर में SBM, दीदी को शौचालय मिला हुआ है, तो दीदी को शौचालय नहीं मिला हुआ है, शौचालय नहीं मिला हुआ है तो यहाँ भी टिक नहीं करेंगे। जो चीज़ मिला होगा उसी में करेंगे। स्वास्थ्य कार्ड, तो हाँ दीदी को स्वास्थ्य कार्ड मिल गया है, तो यहाँ ऐसे करके टच कर देंगे और सही का निशान लग जाएगा। चलिए करते जाते हैं। जैसे दीदी को स्वास्थ्य कार्ड मिला है तो स्वास्थ्य कार्ड में चले गए, स्वास्थ्य कार्ड में टिक कर दिए। उसके बाद दीदी को उज्ज्वला योजना के तहत गैस भी मिल गया है, तो इसमें भी टिक कर दिए। दीदी के पास राशन कार्ड भी है, तो 5 नंबर में टिक कर दिए। उसके बाद दीदी के घर में बिजली योजना भी है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। उसके बाद दीदी अपना बीमा भी करवा चुकी है दोनों, तो दोनों में टिक कर दिए। दीदी के पास इतना ही सुविधा है। अगर देख लेंगे वृद्धा पेंशन होगा किसी के पास तो वो भी कर देंगे, विधवा दीदी होगी तो वृद्धा पेंशन अगर मिल रहा है तो इस 11 नंबर में भी टिक करेंगे। लेकिन अगर नहीं मिला होगा, नहीं मिल रहा होगा तो टिक नहीं करेंगे। तो चलिए हैं, चलते आगे देखते हैं। आगे है, अगर टिक करने के बाद यहाँ पूछ रहा है अंतिम रूप से सहेजा आ गया, सबसे नीचे अगर यहाँ आप कर दीजिएगा तो ये अंतिम रूप से सहेजे गए में सेव हो जाएगा। नहीं, आपको लगता है पीछे हम कुछ गलती किए हैं तो फिर पूर्व में जाइए, लेकिन गलती का तो कोई बात ही नहीं है, सबको अच्छे से भरे हैं, इसलिए कहाँ जाएंगे, अंतिम रूप से सहेजा गया में। अब यहाँ पूछ रहा है ये ठीक है, अगर एक बार आप अंतिम सहेजे जाने पर वह सदस्य का डेटा बदला नहीं जा सकता है। मतलब एक बार अगर आप ये ठीक है ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा तो ये डाटा चेंज नहीं होगा, तो इसलिए इसको देख के कीजिएगा। तो यहाँ तो हम लोग सब अच्छे से भरे हैं, इसलिए यहाँ ठीक है पर क्लिक कर दिए। ठीक है पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ सही का निशान लग जाएगा। चलिए अब दूसरे पे जल्दी जल्दी करके देखते हैं। अब किसको करेंगे, अब करेंगे सबिहा दीदी को। चलते हैं, सबिहा दीदी ये 9 नंबर में रही, इसको ऐसे टिक करेंगे। उसके बाद ये सबिहा दीदी का उम्र यहाँ भरेंगे। उम्र सबिहा दीदी का कितना है, तो 32 साल। उसके बाद दीदी घर की मुखिया, तो हाँ स्वयं मुखिया है, तो भर दिए। ये देखिए पहले से कुछ भरा हुआ है, और दीदी का घर जो है वो 6 नंबर वार्ड में है, तो यहाँ 6 भर दिए। उसके बाद और दीदी बिशनपुर की निवासी है, तो BISHANPUR, बी छूट गया, BISHA बिशनपुर भर दिए। अब उसके बाद वही सिस्टम अगला में चलेंगे। अगला पेज खुल गया। अगला पेज के बाद यही देखेंगे दीदी क्या है, कौन से अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है कि अनुसूचित जनजाति है कि अल्पसंख्यक है कि अन्य पिछड़ा वर्ग है या सामान्य वर्ग है। तो दीदी मुस्लिम दीदी है, इसलिए ये अल्पसंख्यक होगी। उसके बाद 2 नंबर में कुछ नहीं भरना है, क्योंकि 1 नंबर में ST नहीं है, प्रायः 1 नंबर में ST होता है, उसके बाद 2 नंबर भरा जाता है। और अगर 2 फिर 3 नंबर भी नहीं भरा जाएगा, और 4 नंबर में जाएंगे, क्लिक किए। उसके बाद महिला मुखिया परिवार, चूँकि दीदी घर की मुखिया है इसलिए पहला ऑप्शन। अगर दीदी घर की मुखिया नहीं होती तो यहाँ कोई नहीं ऑप्शन जो है वो भरते, ये वाला ऑप्शन। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। भर दिए महिला मुखिया परिवार। अब फिर अगला में चलेंगे। अगला पेज खुल गया। अब दीदी को क्या सब कार्ड मिला है, तो दीदी को स्वास्थ्य कार्ड मिला है, दीदी को उज्ज्वला योजना मिला है, दीदी को राशन कार्ड भी है, दीदी के घर में बिजली भी है, प्रधानमंत्री बीमा योजना भी है दोनों, और आवास योजना नहीं है तो नहीं टच करेंगे। वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, नहीं करेंगे। विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है तो नहीं करेंगे। विकलांगता पेंशन नहीं मिल रहा है, नहीं। अब अंतिम बार में अंतिम सहेजा गया में जाएंगे, कर दिए, ठीक है कर दिए। इसका मतलब अब दोनों इस दीदी के नाम में भी
अब इस दीदी के नाम के सामने भी देखिए सही का निशान लग चुका है। यहाँ पे देखिए सही का निशान लग चुका है, यानी इसमें से 2 दीदी का सर्वे हो गया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ इसी तरीके से बाकी जितनी दीदी है इस सारे दीदी का करना है, सारे दीदी का करना है। सारे दीदी के करने के बाद बैक हो जाना है, होम में चले जाना है। ये होम में आ गए। होम में आने के बाद अब क्या करना है, जिस जीविका समूह में आप थे उसमें पुनः जाइए। चले गए, अली जीविका समूह में हम थे तो अली जीविका को खोल लिए। खोलने के बाद आप ये वाला मूल सदस्य प्रोफाइल देख लिए कैसे भरते हैं। अब देखेंगे ये हकदारी वाला कैसे भरते हैं, ये हकदारी वाला। तो चलिए हकदारी को क्लिक करते हैं। चले गए, इसमें अली समूह में हम थे तो वही अली समूह को यहाँ खोले हुए हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि दीदी के पास इसमें से क्या चीज़ नहीं था जो उन्हें चाहिए। तो जो चाहिए उसके लिए दीदी को यहाँ अनुरोध करना होगा। तो चलिए देखते हैं अनुरोध कैसे भरा जाता है। यहाँ सबसे पहले देखते हैं दीदी को क्या मनरेगा जॉब कार्ड, दीदी को क्या मनरेगा जॉब कार्ड चाहिए, दीदी से पूछ लेंगे। दीदी बोलेगी अगर हाँ तो क्या करना है, इस मनरेगा जॉब कार्ड वाले ये प्लस वाले आइकन में, ये प्लस वाले आइकन में चले जाएंगे और इसको टच करेंगे। जैसे ही इसको ऐसे टच करेंगे तो ये पेज खुलेगा। इसमें जितने दीदी का आप सर्वे किए होंगे उतने दीदी का नाम यहाँ दिखेगा। अभी केवल इसमें 2 दीदी का नाम दिख रहा होगा, एक अफसरी बेगम और दूसरा सबीहा खातून। चूँकि यही 2 दीदी का हम लोग सर्वे अभी किए थे। तो अब देखिए अफसरी बेगम को चाहिए कि नहीं। अफसरी बेगम का अभी आवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं किसके लिए, मनरेगा जॉब कार्ड के लिए। तो देखिए हमेशा उस पेज को खोलिएगा तो यहाँ नया आवेदन का एक ऑप्शन आएगा। तो इस नए आवेदन में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ ये देखिए ये इसमें कलरफुल हो गया ये। उसके बाद इस ठीक है वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो चलिए ठीक है में चले गए हम लोग। अब यहाँ देखिए यहाँ दिखा रहा है अफसरी बेगम, अफसरी बेगम का नाम यहाँ आ गया। यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है तो इसको टच करना है। तो चलिए टच करके देखते हैं। जैसे ही इसको टच किए तो ये पेज खुल गया। इस पेज में देख लेंगे क्या दीदी के पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड तो है था तो इसमें हाँ कर देंगे। दीदी के पास एज प्रूफ है तो हाँ कर देंगे। उसके बाद बैंक पासबुक है तो हाँ, इसमें हाँ में कर देंगे। उसके बाद देखेंगे आधार कार्ड है, हाँ है। मनरेगा जॉब कार्ड के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, ये सारा। अगर इसमें से कोई नहीं रहेगा तो उसको बनवाना पड़ेगा। इसलिए अगर दीदी के पास है तो हाँ वाले में क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हाँ वाले में क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा और उसके बाद इस पूर्ण किया गया पर कर देंगे क्लिक। तो चलिए कर देते हैं, पूर्ण किया गया। अब देखिए यहाँ इस ऐसा टिक लग जाएगा, टिक लग गया। अब चलते हैं, आगे चलते हैं। अब इस सहेजे वाले में क्लिक करेंगे तो ये पूर्ण किया गया हाईलाइट हो जाएगा। तो चलिए सहेजे में चलते हैं। पहले सहेजे कर दिए, सहेजे करने के बाद ये पूर्ण किया गया को टच करेंगे। इस पूर्ण किया गया को टच कर दिए। अब देखिए अफसरी बेगम के सामने ये सही का निशान लग गया। किसमें, मनरेगा जॉब कार्ड, यानी अफसरी दीदी का मनरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन हो गया। उसके बाद चलते हैं दूसरी दीदी कौन थी जिसका आवेदन करना था मनरेगा जॉब कार्ड के लिए। तो ये है सबीहा खातून। तो उस क्लिक किए सबीहा खातून को, तो यहाँ उसी तरीके से फिर नया आवेदन को क्लिक करेंगे। उसके बाद उसको ठीक है पे क्लिक करना पड़ेगा तो फिर एक नया पेज खुलेगा। तो चलिए करते हैं। नया आवेदन कर दिए, उसके बाद ठीक है को क्लिक कर दिए। उसके बाद फिर ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वाले को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सही का चिन्ह लगेगा। तो चलिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को क्लिक कर दिए। तो यहाँ अब आ गया नया पेज जिसमें पूछ रहा है क्या दीदी के पास राशन कार्ड है, तो हाँ। क्या एज प्रूफ है, ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें दीदी का एज प्रूफ रहता है, तो हाँ। चूँकि आधार कार्ड में एज रहता है तो हाँ कर दिए। और उसके पास बैंक पासबुक है तो हाँ, और आधार कार्ड है तो हाँ। तो सब में हाँ कर दिए चूँकि सब दीदी के पास है। उसके बाद यहाँ पूर्ण किया गया पर क्लिक करेंगे जैसा पहले बताए हैं। तो इस पूर्ण किया गया को क्लिक करने के बाद यहाँ सही का निशान जो है वो लग गया। अब सहेजे पे क्लिक करेंगे। तो चलिए करते हैं। सहेजे पे क्लिक कर दिए तो देखिए अब ये पूर्ण किया गया पर क्लिक करना होगा। तो चलिए करते हैं, पूर्ण किया गया पर क्लिक। तो देखिए अब ये सबीहा दीदी के नाम के सामने भी सही का निशान लग गया
और अफसरी दीदी के नाम के सामने भी सही का निशान लग गया। किस चीज़ में? तो मनरेगा जॉब कार्ड, मतलब इस दोनों दीदी का मनरेगा जॉब कार्ड में आवेदन हो गया। अब चलते हैं इसमें, नीचे देखिए लिखा हुआ है देखें, संशोधित करें और रैंक दें। इसमें रैंक देना पड़ेगा, तो चलिए रैंक देते हैं। चले गए, रैंक वाले को टच किए, तो अब यहाँ आ गया, यहाँ इसमें रैंक नहीं देना होता है। इसमें जैसे ही इसको कीजिएगा तो कृपया पुष्टि करें पे पुष्टि करना होता है। इसके अलावा मनरेगा जॉब कार्ड को छोड़ के बाकी दूसरा चीज़ जो होता है उसमें रैंक देना होता है, इसमें पुष्टि करना होता है। चलिए पुष्टि कर देते हैं। पुष्टि को क्लिक कर दिए तो सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया, ये मैसेज देखिए आ गया यहाँ पे, सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया, मतलब आपका ये सफलतापूर्वक हो गया है। अब चलते हैं दूसरे में, इसी तरीके से दूसरा करेंगे। जैसे दीदी को SBM योजना भी चाहिए, मतलब स्वच्छ भारत मिशन योजना, इसका आवेदन करेंगे, नया अनुरोध करेंगे। तो नया अनुरोध करने के लिए फिर उसी तरीके से इस प्लस वाले पे टिक करेंगे। तो चलिए क्लिक करते हैं प्लस पे, तो फिर अफसरी बेगम खुल गई। अफसरी बेगम को टच किए, टच करने के बाद यहाँ पूछ रहा है तो क्या अफसरी बेगम को नया शौचालय चाहिए या मरम्मत करवाना है? तो जी हाँ, नया शौचालय चाहिए। तो नए शौचालय को टच करेंगे और उसके बाद फिर वही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एबिलिटी, तो उस पे जाएंगे, इसको टच करेंगे। जैसे ही इसको टच करेंगे एक नया पेज खुलेगा और इसमें पूछ रहा है क्या दीदी के पास आधार कार्ड है? तो हाँ, अगर आधार कार्ड नहीं रहेगा तो फिर इनको SBM का पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या पासबुक है? तो हाँ, अगर पासबुक नहीं रहेगा तो फिर पैसा कहाँ जाएगा? पैसा तो खाता में जाता है, इसीलिए उस पासबुक वाले कॉलम में भी हाँ होना चाहिए। उसके बाद इस पूर्ण किया गया को क्लिक करेंगे। चलिए करके देखते हैं। तो चलिए कर दिए। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह का पेज खुला, इसमें सही का निशान लग गया। अब इस सहेजे वाले पे क्लिक करेंगे। चलिए कर देते हैं। सहेजे पे क्लिक किए तो देखिए उसी तरीके से फिर ये पूर्ण किया गया खुल गया। तो यहाँ पूर्ण किया को क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद देखिए अफसरी बेगम का जो है SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के लिए ये आवेदन हो चुका है। अब देखिए इसी तरीके से दूसरा करते हैं। दूसरी दीदी कौन थी? ये सबिहा बेगम। देखिए इसके नाम के सामने अभी खाली है, इसको भी ऐसे करके सही करना है। और सही करने के लिए सबिहा बेगम का फॉर्म भरना पड़ेगा। चलिए फॉर्म भरते हैं। सबसे पहले सबिहा दीदी को क्लिक किए। क्लिक करने के बाद सेम वही नया शौचालय चाहिए या मरम्मत करना है पुराने शौचालय को? तो नया शौचालय चाहिए। उसके लिए क्या करना है? फिर से इसी पे जाना है और गए क्लिक किए इस पे जाने के बाद तो एक नया पेज खुला। उसमें वही पूछ रहा है आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है? तो हाँ, अगर होगा तो हाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ दीदी को है, अब तो सभी के पास रहता है, इसलिए यहाँ करके यहाँ इस पूर्ण किए गए पे क्लिक किए। जैसे ही पूर्ण किए गए पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो गया, एक नया पेज खुल गया और उसमें क्या हुआ, ये सही का निशान यहाँ लग गया। उसके बाद इस सहेजे वाले में क्लिक करना है, कर दिए। जैसे ही सहेजे वाले को क्लिक करेंगे देखिए ये हाईलाइट हो गया। अब इसको क्लिक करना है, किसको? तो पूर्ण किया गया। जैसे ही पूर्ण किया गया को क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ भी सही का निशान और यहाँ भी सही का निशान, मतलब ये अफसरी बेगम और सबिहा खातून इस दोनों का SBM स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के लिए आवेदन हो गया है। अब इसमें तीसरा चीज़ क्या होता है जो मनरेगा जॉब कार्ड वाले में नहीं था? रैंक। यहाँ रैंक देना होता है। देखिए रैंक, यहाँ देखें, संशोधित करें और रैंक दे, जो सबसे नीचे है। तो उसमें देखिए अब हमको क्या करना है, रैंक देना है या संशोधित करना है। तो रैंक देते हैं, चूँकि सही भरे हैं तो संशोधित नहीं करना है। तो रैंक देने के लिए इसी को क्लिक करना है। क्लिक किए तो ये जो पेंसिल बना हुआ है इसको टच करना है। इस पेंसिल को, यहाँ पेंसिल जैसा जो बना हुआ है इसी वाले को, इस पेंसिल को टच करना है। इस पेंसिल को जिसको घेर दिए हैं, इस पेंसिल को टच कर दिए अफसरी बेगम। अब यहाँ पूछ रहा है इसका रैंक कितना दीजिएगा आप, 1 दीजिएगा कि 2 दीजिएगा? क्योंकि अभी 2 ही है, 2 से अधिक होगा तो 1 2 3 4 5 6 जितनी दीदी रहेगी उतनी, लेकिन यहाँ 2 दीदी है तो 1 को 1 देना है। क्यों देना है 1? तो ये पूछ रहा है क्या दीदी विकलांग है? तो नहीं। ट्रांसजेंडर PWD है, PWD का मतलब होता है क्या दीदी दिव्यांग है? इसका मतलब होता है दिव्यांग।
तो दीदी दिव्यांग नहीं है, अगर दिव्यांग रहती तो इसको टच करते, ऐसे छूते, लेकिन दीदी दिव्यांग नहीं है तो इसको नहीं भरेंगे। 2 नंबर में देखिए, क्या दीदी किन्नर है, ट्रांसजेंडर, तो दीदी किन्नर नहीं है, इसलिए इसको भी नहीं भरेंगे। तीसरे नंबर ऑप्शन में देखिए क्या पूछ रहा है, क्या ये बंधुआ मजदूर है, बॉन्डेड लेबर, तो दीदी बंधुआ मजदूर भी नहीं है, इसलिए इसमें भी टच नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए चौथे नंबर में है क्रोनिकली या टर्मिनली इल, क्या दीदी गंभीर रूप से बीमार है, तो दीदी गंभीर रूप से बीमार भी नहीं है, इसलिए इसमें भी क्लिक नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो है होमलेस, क्या दीदी के पास घर नहीं है, तो हाँ दीदी के पास घर नहीं है, अगर घर नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर घर है तो कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए, क्या दीदी लैंडलेस है, दीदी के पास ज़मीन नहीं है, तो हाँ सच में दीदी के पास ज़मीन नहीं है, तो ऐसे टच कर देंगे। ऐसे करके दीदी सारे में करके उसको रैंक दे देंगे। तो चलिए ये लैंडलेस है तो उसको आदतन कर दिए यहाँ। उसके बाद ये सब भरने के बाद यहाँ आदतन कर देंगे। चलिए आदतन करते हैं, आदतन कर दिए तो यहाँ देखिए इस दीदी को 2 रैंक मिल गया, इसको 1 और उसको 2, चूँकि 2 ही दीदी है इसलिए इसको 1 और इसको 2 मिल गया। ठीक है, दूसरी दीदी में भी फिर इसी पे क्लिक करना है, ऐसे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद फिर वही पेज खुला, इसमें जो दीदी रहेगी उसी टाइप से इसमें टच करके ऐसे करके भर देना है, जो नहीं रहेगी उसमें टच नहीं करना है। उसके बाद यहाँ नंबर दे देना है, 1 वो थी तो ये 2 हो गई, टच कर दिए। अब देखिए यहाँ आदतन हो जाएगा, तो 1 को 2 और 1 को 1 रैंक मिल गया। ये देखिए रैंकिंग का कारण 2 1 और ये है रैंक। ये अफसरी दीदी जो 1 में है उसका 1 रैंक दिए हैं और जो सबीहा खातून है वो उसका 2 रैंक दिए हैं। मतलब अगर SBM योजना दिया जाएगा तो सबसे पहले अफसरी बेगम को और उसके बाद सबीहा को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर यहाँ क्या कर देना है, तो पुष्टि कर देना है। यहाँ पे पुष्टि कर देना है, यहाँ पे पुष्टि कर देना है। और पुष्टि करने के बाद फिर होम पेज पे चले जाना है, पुष्टि कीजिएगा। पुष्टि कर दिए, सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। पुष्टि करने के बाद ये सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया हो गया। इसको करने के बाद फिर ये ऊपर में जो है होम पेज, इस पे चले जाना है। तो चलिए होम पेज पे चलते हैं। होम पेज पे चले गए, जैसे ही होम पेज पे जाएंगे, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इसलिए जाने में थोड़ा समय लग रहा है। चलिए पहुंच गए होम पेज पे। तब होम पेज पे हम किस में थे, तो ये अली नाम के समूह का कर रहे थे। तो अली में चले गए, अली को टच किए। जैसे ही अली को टच किए तो यहाँ दिखा रहा है जो 11 में से 2 का हम लोग सर्वे कर लिए हैं और हकदारी में 17 में से 2 का किए हैं। तो अभी बाकी है, इसको फिर से जाके सर्वे करना होगा। ठीक है, ऐसे आप लोग भी मिला लीजिएगा, ये बराबर होना चाहिए। जितना 11 है तो 11 में से 2 का हुआ है तो बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 11 में से 2 हुआ तो 9, और इसमें 17 में से 2 हुआ है तो यहाँ 15 योजना। ठीक है, और जब ये सारा कुछ हो जाए तो उसके बाद जो है वो यहाँ चले जाएंगे सारांश में जाके देख लेंगे जो क्या किए हैं हम, सारे दीदी का हो गया या किसी का छूटा है। ठीक है, और उसके बाद अंतिम में, जैसे सारांश में सबसे पहले चलते हैं, देख लेते हैं। जैसे ही सारांश में हम लोग किए तो ये देखिए 2 दीदी का भी किए हैं, एक अफसरी का और दूसरा सबीहा खातून का। तो अफसरी का भी हो गया, सबीहा खातून का भी हो गया। किसके में, तो एक हो गया SBM स्वच्छ भारत मिशन यानी टॉयलेट वाले में, लेटरिन वाले में, और दूसरा है मनरेगा जॉब कार्ड के लिए। इसका भी देखिए SBM और मनरेगा जॉब कार्ड। ठीक है, इसी तरीके से फिर पीछे हो जाएंगे ऊपर वाले एरो से, और जब पूरा सबका ये कंप्लीट हो जाएगा 11 में से 11 और 17 में से 17, तब अंतिम में क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ग्राम संगठन को हकदारी योजना जमा करें, ऐसे अंतिम में जमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।